हे गाइस, वेलकम टू बेसिक जीके। आज हम आइलैंड के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप बस हमारे साथ अंत तक ऐसे ही बने रहना। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, पहले हम समझते हैं कि आइलैंड होता क्या है। एक कैसा भी लैंड मास जिसके चारों तरफ वाटर हो उसको हम आइलैंड कहेंगे। इट कैन बी ऑफ एनी टाइप ऑफ शेप लाइक रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, सर्कल और इरेगुलर। सो अब हम समझते हैं आखिर ये आइलैंड का फॉर्मेशन होता कैसे है। मेनली 5 अलग अलग तरीकों से आइलैंड का फॉर्मेशन होता है, जिनमें से पहला है वोल्केनिक इरप्शंस, दूसरा है डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स, तीसरा टेक्टोनिक प्लेट्स, चौथा ड्यू टू कोरल्स एंड पांचवा बाय ह्यूमंस। आइए एक एक करके हम पांचों को समझते हैं। पहला कारण है वोल्केनिक इरप्शंस। ज्वालामुखी के फटने के कारण जो भी मैग्मा, सो कॉल्ड लावा, बाहर आता है वो कुछ समय के बाद ठंडा हो जाता है, जिससे ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स एक लैंड का फॉर्मेशन होता है एबव द सी लेवल, और इस लैंड को हम आइलैंड बुलाते हैं। इसका उदाहरण है जापान के आइलैंड और हवाई आइलैंड जो कि यूएसए में है। दूसरा कारण है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स। जो भी हवाएं, नदियाँ इत्यादि द्वारा सेडिमेंट्स लाई जाती हैं, उससे भी लैंड का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम आइलैंड बुलाते हैं। उदाहरण है हमारे ऑफशोर आइलैंड, मतलब जो भी इंडियन मेनलैंड के किनारे छोटे छोटे आइलैंड पाए जाते हैं, वो सारे का फॉर्मेशन हुआ है नदियों द्वारा लाया गया सेडिमेंट से। तीसरा कारण है ड्यू टू टेक्टोनिक प्लेट्स। जैसा कि आप पहले से जानते होंगे, वोल्केनोस के रप्चरिंग के पीछे का कारण है हमारा टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट। गाइस, मैं आपको बता दूं, टेक्टोनिक प्लेट्स का होना हम सभी पृथ्वीवासियों के लिए वरदान से कम नहीं है। बस इतना समझ लो, ये है तो मानो जीवन। हालांकि इनके कारण हमें थोड़ा नुकसान भी झेलना पड़ता है, बट गाइस, इनके फायदे बहुमूल्य हैं। मैं आपको इस टॉपिक पर सेपरेट वीडियो ही ला दूंगा, बट सॉरी, अभी मैं इसे थोड़ा ब्रीफ में ही समझा सकता हूँ, क्योंकि मैं आउट ऑफ द टॉपिक नहीं जा सकता। टेक्टोनिक प्लेट्स के कारण न्यू लैंड का फॉर्मेशन होता है, नए नए माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है। हालांकि इस प्रोसेस में हमें भूकंप और ज्वालामुखी जैसे तबाही से गुजरना पड़ता है, बट इस तबाही के कोई मूल्य नहीं है इसके फायदे के सामने। दूसरा, इसके कारण हम एग्रीकल्चर नहीं कर पाएंगे, जिससे कि लोग भूखमरी से मरने लगेंगे। तीसरा, ओजोन लेयर का फॉर्मेशन रुक जाएगा, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज डायरेक्टली हिट करेंगे अर्थ सरफेस पे, एंड ऑल्सो पीपल विल सफर विद स्किन डिजीज और स्किन कैंसर। चौथा कारण है अर्थ का टेम्परेचर डे बाय डे इंक्रीज ही करता जाएगा, जिससे कि ग्लेशियर का पिघलना, वाटर का लेवल राइज होना, लैंड एरिया का डिक्रीज होना, दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू। और आप सोचो, हमारे पास रहने और खाने के लिए ही नहीं होगा। आप सोच कर देखो कितनी भयानक स्थिति हो सकती है। और उसके बाद लगातार टेम्परेचर बढ़ते रहने के कारण एक समय ऐसा आएगा जब हमारा पृथ्वी पूरी तरह से जम चुका हो। हे गाइस, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हमारे वैज्ञानिकों का मानना है कि ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये टेक्टोनिक प्लेट्स का मूवमेंट, ज्वालामुखी का फटना, लावा का पृथ्वी की सतह पर आना, उसका कूल डाउन होना, फिर आइलैंड में कन्वर्ट हो जाना, ये सारे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। होप आप सभी को समझ आ गया होगा कि टेक्टोनिक प्लेट्स का हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंस है। हमारा चौथा कारण है आइलैंड फॉर्मेशन ड्यू टू कोरल्स। आखिर ये कोरल्स होते क्या हैं? मैं समझाता हूँ। कोरल्स प्लांट की तरह दिखते हैं, बट असलियत में ये एनिमल ही होते हैं। ये समुद्र के सतह के लगभग थोड़े से नीचे ही पाए जाते हैं। इनके घर का नाम होता है पॉलिप्स। पॉलिप्स मरीन स्पेसीज के डेड स्केलेटन से बना होता है, जो कि बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं। ये जो पॉलिप है वो कलरफुल दिखता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एल्गी।
तो गाइस, पॉलिप के ढेर को ही हम कोरल कहते हैं और अलग अलग तरह के बहुत सारे कोरल के ढेर को ही हम कोरल रिफ्स कहते हैं। एंड गाइस, वैसे आइलैंड जहाँ पे कोरल रिफ्स पाए जाते हैं उसे हम कोरल आइलैंड कहते हैं। उदाहरण है ग्रेट बैरियर रिफ जो कि ऑस्ट्रेलिया में है, which is the largest coral reef system in the world. Maldives, which is in Indian Ocean. और लक्षद्वीप जो कि इंडिया का ही एक पार्ट है एंड ऑल्सो इट लाइज ऑन इंडियन ओशियन। तो गाइस, आपको ये तीनों आइलैंड में कौन सा आइलैंड ज़्यादा पसंद है एंड ऑल्सो आप किस आइलैंड पर जाकर अपने वैकेशंस को सेलिब्रेट करना चाहोगे? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। हमारा पांचवा और लास्ट कारण है मैन मेड आइलैंड। यस, इट इज़ ट्रू, देयर आर ऑल्सो सम मैन मेड आइलैंड्स। हमारा पहला उदाहरण है पाम जुमेरा इन दुबई, जो कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड है। इसका नाम पाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसका शेप पाम ट्री जैसा है। दूसरा उदाहरण है द पर्ल कतार, जो कि कतार कंट्री द्वारा बनाया गया है। ये बहुत सारे स्टेट्स में डिवाइड है, यहाँ पर ह्यूमन भी रहते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.